कभी कभी दिल टूटने की आवाज ना सबसे अनोखी जगहों पर सुनाई देती है। आज हम एक ऐसी ही कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो प्यार और जुदाई की कहानी सुनाने के लिए रेलवे की एक बहुत ही टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करती है। तो ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक कोड है और आज हम मिलकर इस कोड को तोड़ने वाले हैं। न पूरी तरह से तुम मेरी हो पाई, न उसे छोड़ पाई। तुम्हारी चाहत का इंडिकेशन बस फ्लैश करता रहा। न NWKR पिकअप हुआ, न RWKR ड्रॉप हुआ। हमारा इश्क बस आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बनकर रह गया। तुम्हारे दिल के पैनल पर किसी और का रूट सेट हो गया। मेरी उम्मीदों का ट्रैक रिले TPR हमेशा के लिए ड्रॉप हो गया। हम 120 सेकंड के टाइमर सा तुम्हारे लौटने की राह देखते रहे, कोई और तुम्हारे दिल के ब्लॉक सेक्शन का लाइन क्लियर ले गया। तो सवाल ये उठता है कि इस कविता में जो दर्द छिपा है उसे समझे कैसे? और इसका जवाब, इसकी चाबी छिपी है रेलवे सिग्नलिंग की दुनिया में। तो चलिए इस कोड को तोड़ते हैं और दिल टूटने के इन सिग्नल्स को समझने के सफर पर निकलते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कविता का जो पहला हिस्सा है ना, वो एक ऐसे रिश्ते की बात करता है जो बस बीच में ही कहीं अटका हुआ है, न आगे जा पा रहा है न पीछे। तो कविता की शुरुआत होती है इस लाइन से, फ्लैशिंग इंडिकेशन। अब जरा सोचिए, रेलवे की दुनिया में इसका क्या मतलब होता है? एक लाइट जो बस जल बुझ रही हो। ये न तो हाँ है और ना ही ना। ये बस एक तरह की वार्निंग है, एक कंफ्यूजन का सिग्नल कि भाई कुछ तो हो रहा है, पर आगे का रास्ता साफ है या नहीं ये पक्का नहीं। और देखिए इसका इमोशनल कनेक्शन कितना जबरदस्त है। ये बिल्कुल उस प्यार जैसा है जो कभी कोई पक्का वादा नहीं करता। सिग्नल तो मिलते हैं पर वो पक्के नहीं होते, बस आते हैं और चले जाते हैं। और फिर आती है वो लाइन जो इस कन्फ्यूजन की जड़ है। NWKR और RWKR, ये दो शब्द नहीं, इस पूरी पहेली की चाबी हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये NWKR और RWKR हैं क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। NWKR मतलब नॉर्मल वर्किंग, यानी सीधा रास्ता, और RWKR मतलब रिवर्स वर्किंग, यानी रास्ता बदलना। अब किसी भी ट्रेन को चलने के लिए इन दोनों में से एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा। या तो सीधे जाना है या फिर लाइन बदलनी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और बस यहीं पर इस कविता का सारा दर्द आकर सिमट जाता है। यहाँ न NWKR एक्टिवेट हो रहा है, न RWKR। मतलब है कंप्लीट पैरालिसिस। रिश्ते की जो ट्रेन है ना, वो पटरियों पर जाम हो चुकी है। न वो आगे बढ़ पा रही है और न ही रास्ता बदलने का कोई सिग्नल है, बस एक ठहराव। और फिर पहले हिस्से का अंत होता है इस लाइन के साथ, आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये सुनने में शायद आम सा लगे, लेकिन रेलवे सिग्नलिंग की दुनिया में ये एक बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही गंभीर शब्द है। देखिए, आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का सीधा मतलब है सिस्टम में गड़बड़। मतलब सिग्नल कुछ और कह रहा है और पटरियों की पोजीशन कुछ और है। सोचिए, कंट्रोल रूम से कमांड गया है पटरी बदलो, पर पटरी अपनी जगह से हिली ही नहीं। ये एक खतरनाक मिसमैच है जहां सिस्टम का तालमेल पूरी तरह टूट चुका है। तो अब इसे रिश्ते पर लागू करके देखिए, यहां भी तो यही हो रहा है। बातों में, एहसासों में कोई तालमेल ही नहीं बचा है। कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। ये रिश्ता भी आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुका है। तो पहले हिस्से में हमने देखा कि रिश्ता कैसे एक जगह आकर थम गया है। अब चलते हैं कविता के दूसरे हिस्से की तरफ, जो हमें उस मोड़ पर ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन है। ये रिश्ते के टूटने के वो आखिरी पल हैं। ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ये एक एक करके होने वाली घटनाओं का सिलसिला है। ये बिल्कुल एक प्रोसीजर जैसा है जिसका आखिरी नतीजा है दिल का टूटना। एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद होते जाते हैं। और फिर आती है ये लाइन जो सच में दिल तोड़ देती है। मेरी उम्मीदों का ट्रैक रिले TPA हमेशा के लिए ड्रॉप हो गया। अब ये TPR क्या है? TPR यानी ट्रैक प्रूविंग रिले, बस एक सेंसर समझिए। इसका काम सिर्फ इतना पता लगाना है कि ट्रैक के उस हिस्से पर कोई ट्रेन है या वो खाली है। और जब ये रिले ड्रॉप हो जाता है तो इसका एक ही मतलब होता है, ट्रैक अब खाली है, ट्रेन जा चुकी है। अब इस लाइन का दर्द महसूस कीजिए। इसका मतलब है कि प्रेमी के दिल में अब इस शख्स की मौजूदगी का कोई सिग्नल नहीं आ रहा। वो जगह जो कभी इनकी उम्मीदों से भरी थी, वो ट्रैक अब सिस्टम के हिसाब से पूरी तरह खाली हो चुका है। और अब आते हैं इन 120 सेकंड पर। हम 120 सेकंड के टाइमर सा तुम्हारे लौटने की राह देखते रहे।
अब सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? पर नहीं, ये कोई बनावटी नंबर नहीं है, ये असलियत है। रेलवे सिग्नलिंग में जब एक रूट कैंसिल करके दूसरा सेट करना होता है, तो सेफ्टी के लिए सिस्टम 120 सेकंड के लिए लॉक हो जाता है। मतलब ये 2 मिनट का इंतजार एक मजबूरी है, एक टेक्निकल इंतजार। और यही 120 सेकंड उस बेबसी भरे इंतजार को दिखाते हैं जब दिल को पता होता है कि कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी घड़ी की सुई पर नजर टिकी रहती है। हर एक सेकंड काटना कितना भारी हो जाता है। और फिर कहानी का अंत, कोई और तुम्हारे दिल के ब्लॉक सेक्शन का लाइन क्लियर ले गया। लाइन क्लियर रेलवे की भाषा में ये फाइनल शब्द है। ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का ऑफिशियल मैसेज है कि हाँ, ट्रैक खाली है, सेफ है और अब आप अगली ट्रेन भेज सकते हैं। ये दिल टूटने की आखिरी मुहर है। ये वो पल है जब सिस्टम खुद कंफर्म कर देता है कि एक सफ़र खत्म हो चुका है और अब किसी और के लिए रास्ता पूरी तरह साफ है। रिश्ता ऑफिशियली टेक्निकली ओवर हो चुका है। तो अब जब हम इन सारे सिग्नल्स का मतलब समझ चुके हैं, हर एक टेक्निकल शब्द के पीछे छिपे एहसास को जान चुके हैं, चलिए इस कविता को एक बार फिर से सुनते हैं। इस बार शायद हर एक शब्द का वजन कुछ अलग ही महसूस होगा। न पूरी तरह से तुम मेरी हो पाई, न उसे छोड़ पाई। तुम्हारी चाहत का इंडिकेशन बस फ्लैश करता रहा। न NWKR पिकअप हुआ, न RWKR ड्रॉप हुआ। हमारा इश्क बस आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बनकर रह गया। तुम्हारे दिल के पैनल पर किसी और का रूट सेट हो गया। मेरी उम्मीदों का ट्रैक रिले TPR हमेशा के लिए ड्रॉप हो गया। हम 120 सेकंड के टाइमर सा तुम्हारे लौटने की राह देखते रहे। कोई और तुम्हारे दिल के ब्लॉक सेक्शन का लाइन क्लियर ले गया। ये कविता एक कमाल की याद दिलाती है कि एहसास बयां करने की कोई एक ज़बान नहीं होती। कभी-कभी सबसे गहरा दर्द, सबसे सच्ची कहानी उन चीज़ों में छिपी होती है जिन्हें हम रोज़ देखते तो हैं, पर असल में कभी देख नहीं पाते। तो सवाल यही है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी ही भाषाएं हैं जो बस अपने डिकोड होने का इंतज़ार कर रही हैं।